गाइस, वेलकम टू माय चैनल इमेजिन कल्पना। सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल में। एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं बिल्कुल अच्छी ठीक ही हूँ, ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ। तो तबीयत नहीं ठीक है। इस बीच बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन बट क्या करूँ, ठीक है। आज मेरा मन कर रहा था कई दिनों से कि मैं कुछ बातें कहूँ, अपने मन की बातें कहूँ। हर किसी को हक है अपने मन की बात कहने का, मुझे भी हक है। और चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि मैंने देखा है लोग गलत कहते वक्त नहीं सोचते हैं, तो हम अच्छी चीज़ें कहते वक्त क्यों सोचें। सही बात है। मजाक मजाक में लोग अपनी बातें रख देते हैं, और कभी सीरियस होकर भी अपनी बातें रख देते हैं, ये कह के कि हाँ है तो है। लोग ये कहते हैं समझना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी अपने मन की बातें रखना है। अभी जो सिचुएशन चल रही है भारत में, बहुत बेकार चल रही है। ये जो हिंदू मुस्लिम सही बताऊं तो मैं ज़िंदगी में अभी तक इतनी बड़ी हो गई, बट हिंदू मुस्लिम वाला मैटर मैंने इतना कभी नहीं सुना जो इस बीच में सुन रही हूँ। हर बात में हिंदू मुस्लिम। यार बंद करो, क्योंकि ना बहुत सुन मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे जात धर्म से कोई मतलब नहीं है कौन है, क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं होता है, हमारा कोई जात नहीं होता है। और मैं ही क्या, सबका यही होना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि लोग आकर के, जैसे सुनने में आया कि लोग कह रहे हैं कि कलमा पढ़ो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अरे यार, ये जो हमें सीख दी गई है, हम जैसे बचपन में मैं पढ़ के आई हूँ, हमें बचपन में प्रेयर कराया जाता था। ऐसे हाथ ऐसे जैसे शपथ लेते हैं ऐसे सामने होता था, और वो होता था कुछ ऐसे, याद नहीं आ रहा है, कि आई एम प्राउड टू बी माई इंडियंस एंड ऑल रिलीजन्स आर सेम एंड रिस्पेक्टफुल, और ऑल चिल्ड्रंस एंड ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर आर इक्वल। जो भी होता था मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब कि अच्छी चीज़ सिखाया। भाई बहन है सारे बच्चे, हर किसी के धर्म का रिस्पेक्ट करो, हमें तो यही सिखाया गया है यार। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे लिए हर धर्म एक है, सबका सम्मान करो, तो मेरे ख्याल से कहाँ गलत है। हाँ, जो गलत कर रहा है उसको बोलो आप गलत है, लेकिन मैंने कई जगह ये बोला है कि अरे यार मैंने तो अच्छा पढ़ा है, तो मैं अच्छा ही बोलूँ ना कि रिस्पेक्ट करो। लोग कहते हैं कि नहीं, अब वो जमाना गया, अब गलत, अब उन लोगों को गलत ही कहना है, गलत ही किसी को भी। तो मतलब कि अरे यार, क्यों वो लोग इतना गलत कर रहे हैं। और पता है, 100 में से, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गलत काम करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम से। आएंगे पूछेंगे हिंदू हो मुस्लिम हो, नहीं तो बोली जैसे हुआ है यहाँ पे कश्मीर में, और वो गोली मार दे। लेकिन भोगते तो सभी ना बेचारे, अच्छे बुरे सभी भोग रहे। और एक एक चीज़ मुझे आज देखने को मिली, वाह गजब, कि कितनी महिलाएं हैं जो शादी कर रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन रह रही हैं भारत में ही। क्या चल रहा है, जाओ तुम ससुराल। कहा जाता है ना कि शादी होने के बाद लड़की वहीं की हो जाती है जहाँ पे शादी होती है। तो लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, शादी रह के बच्चे इंडिया में पाल रही हैं, शादी करके इंडिया में रहना, क्या मतलब तुम्हारा ससुराल हो गया, तुम जाओ। लेकिन अगर इतना कुछ चल रहा है तो मेरे ख्याल से शादी पे भी बैन लगा देना चाहिए कि शादी मत करो। और मेरे ख्याल से उन लोगों का टूरिज्म भी एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। जाओ तुम जहाँ पे वहाँ पे रहो। हाँ, अच्छे को भी कष्ट होगा इसमें, अच्छे लोग भी पिसेंगे, पर क्या कर सकते हैं, जैसा हो रहा है। पहले तो हम देश के लिए सोचेंगे ना, फिर अदर चीज़ सोचेंगे। और सोचना ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है बहुत बेकार चल रहा है। और गलती मैं बता रही हूँ कि वो लोग तो कर ही रहे हैं, क्योंकि वो उनका तो कोई जात धर्म है नहीं। पहली बात, जो आतंकवादी है कोई जात धर्म नहीं होता है। लेकिन हमारे इंडिया के लोग भी, भाई देखो, बटोगे तो कटोगे, बात सही है। वो लोग ना, हिंदू में भी जात धर्म, तो तुम जात धर्म के पीछे पड़े हो तो सामने वाला आके तो काटेगा ही ना, वो तो गोली चलाएगा ही। तुम आपस में लड़ रहे हो, अपने परिवार में हो कि तुम कह रहे हो कि मैं बड़ा हूँ तो तुम छोटे हो, तो ऐसे वैसे। अभी कितनी घटनाएं सामने आ रही हैं, जात धर्म को लेकर, छोटी जात हो तो हम बड़ी जात वाले हैं, तो तुम ऐसे गुजरो, तुम वीडियो मत बनाओ। मैं इसी बीच में कल रात और परसों मैं 10 वीडियो कम से कम देखी होंगी। शायद इलाहाबाद में किसी आदमी को जला दिया गया, छोटे कास्ट का था। और वहाँ पे एमपी में भी कोई लड़का था, दूल्हा था, शायद आप लोग देखोगे, रील बहुत वायरल हो रही। दूल्हा था, वो जाकर के मजार पे बैठ गया, क्योंकि उसे मंदिर में एंट्री नहीं मिली। शादी से पहले, बारात ले जाने से पहले पूजा करना चाहता था, बट लोगों ने एंट्री नहीं दी।
और वो बिहार में भी बहुत कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ डेली आ रहा है। अभी जस्ट मैंने सुबह सुबह देखा कि एक लड़का था वीडियो बना रहा था, 20-25 लड़के आए, कास्ट पे गाली दिए और बहुत मारे। तो ये सब चीज़ें तुम जब खुद हिंदू हो कि वो हिंदू नहीं कहोगे अपने आप को, जात दिखाओगे कि मैं बड़ा जात हूँ तुम छोटे जात हो, तो सामने वाला यही इसका फ़ायदा ही उठाएगा ना कि तुम दोनों लड़ो आपस में, तीसरा आएगा गला काट के निकल जाएगा। तो पहले तुम अपने आप को जो दिमाग में है ना कि बड़ा छोटा, इसको हटाओ, क्योंकि बड़ा छोटा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कलयुग है यार, 21st सेंचुरी है, यहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व है कि तुम एक हिंदू हो, बस बात खत्म। यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए। और जब भी कोई आए तुम पे अपोजिट, मतलब कि हमला करने के लिए, कोई अगेंस्ट खड़ा हो, सबको तो खड़े हो जाना चाहिए कि हाँ आओ दम है तो हम देख लेंगे। लेकिन नहीं, लोगों को तो बड़ा छोटे से फुर्सत मिले तब तो कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, ये कहने से फुर्सत मिले तब तो कुछ हो। और फ़ायदा तो लोग उठाएंगे ही ना, लोग क्यों नहीं बंदूक चलाएंगे। क्योंकि मुस्लिम में भी होता है ना, मैंने सिया सुन्नी पता नहीं क्या क्या सुन रखा है कि उन लोगों में भी जाति होती है, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, पर कभी उसको हाईलाइट नहीं किया गया जैसे हमारे हिंदू में किया जाता है कि ये छोटी जात वाला है, बहुत रोज़ कुछ ना कुछ एक नई किस्से मिलते हैं, एक बड़ी जात वाला ऐसे करके। लेकिन मुस्लिम में नहीं किया जाता है, सिख ईसाई में नहीं किया जाता है, हमारे हिंदू में किया जाता है। मुझे इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में आया तो मैं सोची कि मैं बोल दूँ भाई, अपनी बातें रखने में क्या दिक्कत है। मैं कुछ बुरा थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो इक्वलिटी की बात कर रही हूँ। करना भी चाहिए कि भाई ये सब छोड़ो, आपस में लड़ोगे तो सामने वाला काट के निकल जाएगा, और वो वही हो ही रहा है। कोई मुस्लिम में जात पात कभी नहीं देखा गया, बल्कि उसमें जात होता है, छोटा जात बड़ा जात, लेकिन सबको तो सिर्फ यही हमारे में, जब अपने ही घर के लोग लड़ रहे हैं तो फिर दूसरों को क्या कहना। खैर कोई बात नहीं। और हाँ, रही बात पाकिस्तान वालों को, तो अभी तो सब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, अच्छी बात है, भेजना भी चाहिए। किस भाई, अगर हम सबकी टेंशन देखने लगे, सबके आंसू देखने लगे कि लोग रो के जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं, तो फिर हम कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। तो अच्छी बात है जो फैसला लिया गया, बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो सीमा हैदर है, उसको तो मैंने शुरू से सच्ची बताऊं कभी मैंने पसंद नहीं किया। मैंने कई लोगों से पूछा भी, जब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तानी है सबको करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा सीमा को भी तो, सीमा के टाइम तो इन्वेस्टिगेशन कुछ हुआ, इन्हें कोई जांच पड़ताल ही नहीं हुई मेरे हिसाब से, बल्कि वो भाग के आई थी। देशद्रोही तो असली वही हो, हाईलाइट देशद्रोही। क्यों एक महिला देशद्रोही नहीं हो सकती है? हो सकती है। उसके आने के बाद क्या लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। लेकिन सीमा हैदर को सब हीरोइन बना के रख दिए हैं पूरे भारत की, यानी भैया वो तो गदर की क्या बोलते हैं, शकीना बन चुकी हैं। तो वो भी एक पाकिस्तानी है, और यहाँ पे क्या पता क्या करने वो आई हो। मैंने कई लोगों से पूछा कि वो भी तो पाकिस्तान से है, उसको भेजना चाहिए, तो सब बोले नहीं, सताई हुई हिंदू है। अरे सताई हुई हिंदू क्या होता है? तो सबको हिंदू को बुला लो यहाँ पे, अब मुस्लिम को भेज दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी क्रिमिनल माइंड हो सकता है। तो भाई जो जहाँ है उसको वहाँ भेजा जाए। वो भाग के आई है, सम्मान उसको हीरो तो बना दिए हैं, सरकार भी है, तो पता नहीं क्यों नहीं, कितने 2-3 साल हो गए आज तक कुछ उसके बारे में पता ही नहीं चला। पता नहीं कौन वकील है जो इसके पीछे खड़ा है, उसको भारत की नागरिकता दिलवा रहा है। तो ठीक है, ऐसे कोई भी आके इनडायरेक्टली भारत में घुस जाएगा और बोलेगा कि मैं बहुत सताया हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे रख लो और सबको नागरिकता देते रहो। सबको दो ना, एक ही को क्यों देना? तो वो मुझे शुरू से ही उसका तरीका पसंद नहीं था, वो औरत नहीं पसंद है, साफ बात है। क्योंकि ऐसे नहीं होता है, इनडायरेक्टली आया और पता नहीं भगवान जाने उसके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ। उसको जेल होनी चाहिए थी क्योंकि वो भाग के आई थी। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा बोल ली, अब इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कमेंट कुछ भी बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, बुरी भी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, या फिर आप भी अपना राय इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद, बाय, नमस्ते।